नमस्कार दोस्तों। भारतीय दंड संहिता की धारा 323 स्वेच्छा उपहत कारित करने के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट। मतलब अगर आप ऐच्छिक रूप से किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाते हैं अपनी इच्छा से, तो आपको इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है, जिसमें 1 वर्ष की कारावास या 1,000 रुपए तक की जुर्माने या दोनों से आपको दंडित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, पूरी डिटेल में आपको मैं बताता हूं इस सेक्शन के बारे में। धारा 319 आईपीसी के अंतर्गत उपहत के विषय में बताया गया कि हर्ट के विषय में बताया गया है। तो आप किसी को मान लीजिए थप्पड़ मारते हैं, तो आपको माना जाए कि आपने किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाई, हर्ट किया। और हर्ट कब माना जाएगा कि आपने किसी व्यक्ति को हर्ट कब किया? स्वेच्छा से। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि स्वेच्छा से, वॉलंटरी। तो इसके लिए 321 आईपीसी स्वेच्छा उपहत कारित करना, मतलब वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट। किसी व्यक्ति को आप अपनी इच्छा से, स्वतंत्र इच्छा से, बिना किसी के दबाव के अगर आप किसी को थप्पड़ मार देते हैं, तो माना जाएगा कि आपने उपहत कारित किया, आपने हर्ट किया। सबसे महत्वपूर्ण बात आप ध्यान रखिएगा कि वॉलंटरी होनी चाहिए। स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से। आपके ऊपर अगर किसी कोई दबाव बना के, किसी धमका के कोई अगर ऐसा अपराध कराता है, तो कहीं ना कहीं फिर इसमें माना जाएगा कि आपके ऊपर जो अपराध करने के लिए दबाव बनाया गया वह स्वेच्छा नहीं था, मतलब आप अपनी इच्छा से नहीं कर रहे थे ऐसा। इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपने अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति को, स्वतंत्र इच्छा से किसी व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया, तो यह माना जाएगा कि आपने 323 आईपीसी के अंतर्गत अपराध किया और आपको 1 वर्ष तक की कारावास या 1,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह धारा असंज्ञेय प्रकृति की है, जमानतीय प्रकृति की है, अवेलेबल है, कंपाउंडिंग है, मतलब शिकायतकर्ता अपनी शिकायत वापस ले सकता है 320 सीआरपीसी के अंतर्गत निर्णय सुनाए जाने से पहले कभी भी। इसकी केवल एनसीआर दर्ज होगी 155 सीआरपीसी की धारा 1 के अंतर्गत। और अगर किसी संज्ञेय अपराध के साथ इसको मिला दिया जाता है तो उस सिचुएशन में 155 सीआरपीसी की धारा 4 के अंतर्गत यह एफआईआर में समाहित हो जाएगी। अगर पुलिस एफआईआर आपकी दर्ज नहीं कर, एनसीआर दर्ज नहीं करती है, तो ऐसी सिचुएशन में आप 190 सीआरपीसी के अंतर्गत कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इस मामले में परिवार फाइल कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के समक्ष में। निर्णय सुनाए जाने से पूर्व, जैसा मैंने पहले बताया, कभी भी शिकायतकर्ता और आपके बीच में अगर मान लीजिए समझौता हो जाता है, तो आपका जो केस है वो वापस हो सकता है। शिकायतकर्ता अपनी शिकायत वापस ले सकता है न्यायालय से। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिए 323 आईपीसी स्वेच्छा उपहत कारित करने के लिए दंड, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, मतलब आपकी अपनी इच्छा से आपने किसी को थप्पड़ मार दिया तो माना जाएगा कि सब धारा के अंतर्गत आपने अपराध किया। किसी को आपने ऐसा मार दिया कि मतलब बहुत गंभीर चोट ना लगे, लेकिन ऐसी चोट है कि उसको आपने हर्ट किया, चोट पहुंचाई, तो इस धारा के अंतर्गत माना जाएगा कि आपने जो अपराध किया वो दंडित करने के लिए आप कहीं ना कहीं आपके ऊपर अभियोग लाया जा सकता है। बाकी जो प्रावधान है वो ऑलरेडी मैंने पहले भी 155 सीआरपीसी के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ कि आप उसमें देख सकते हैं कि जो भी नॉन कॉग्निजेबल आप रिपोर्ट होती है उसके लिए क्या प्रक्रिया लागू होती है। मैंने आपको साधारण शब्दों में समझा दिया कि असंज्ञेय प्रकृति का अपराध है 323 आईपीसी, जमानतीय है, आपको खड़े खड़े जमानत मिल जाएगी, और इसके साथ साथ समनीय है, मतलब कंपाउंडिंग इन नेचर है। शिकायतकर्ता निर्णय सुनाए जाने से पहले कभी भी सब शिकायत को अपनी वापस ले सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसे जेन्युइन लीगल कंटेंट देखने को मिलते रहे। थैंक यू।